जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस नए सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। 4 प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल मैं आपको बताऊंगा, शायद 5वीं भी बता दूं। 4 प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल और उनके इम्पैक्ट बच्चे पे क्या होते हैं। पहली पेरेंटिंग स्टाइल, अब ध्यान से सुनना, पेरेंटिंग स्टाइल में भी प्रकार आते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रकार मम्मा की पेरेंटिंग स्टाइल, पापा की पेरेंटिंग स्टाइल और जॉइंट पेरेंटिंग स्टाइल, ऐसा भी एक होता है ना। तो यहाँ हम इंडिविजुअल पेरेंटिंग स्टाइल की बात करेंगे। मेरी पेरेंटिंग स्टाइल, महादेवी क्या कर रही है वो अलग होगी, हमारा कॉम्बो भी अलग हो सकता है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो पहली पेरेंटिंग स्टाइल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा और इसका नाम है अनइन्वॉल्व्ड। क्या शब्द है? अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट। मतलब क्या? पेरेंट तो है बट इन्वॉल्वमेंट कम है ना। आपको क्या लगता है, पेरेंट है, बच्चा है, पर पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट कम हो सकती है क्या? हाँ, क्या लगता है, हो सकती है कम इन्वॉल्वमेंट? हो सकती है। क्योंकि क्या है दोस्तों, समय बदला है, समय बदला है, माँ बाप आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गए और नंबर ऑफ पेरेंट्स पर चाइल्ड कम हो गई हो ना। अब ये क्या कह दिया मैंने, पर चाइल्ड नंबर ऑफ पेरेंट्स कम हो गए मतलब पहले घर में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी हुआ करते थे जो पेरेंटिंग का जिसे लोड है ना शेयर करते थे, अभी नहीं है। तो कई बार, है ना, स्वभाव के कारण, है ना, कई बार स्वभाव के कारण यूजुअली, यहाँ एक कमेंट आया, यूजुअली फादर्स की कम होती है ना। आपने सही कहा, यूजुअली शब्द बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। मैं एक फुल टाइम पेरेंट हूँ, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता है तो इन्वॉल्व भी हूँ एंड फुल टाइम भी हूँ। तो यूजुअली ऐसा होता है, मैं आपके साथ से इत्तेफाक रखता हूँ कि ज्यादातर केस में फादर का की भूमिका टाइम शेयरिंग में थोड़ी कम दिखती है, बट फादर का रोल ही अलग होता है। बहुत सारे फादर जानते नहीं, मदर्स भी नहीं जानती फादर का बच्चे के जड़न घड़न में क्या रोल है। इस पे एक अलग ट्रेनिंग सेशन दे सकता हूँ मैं, 20-25 दिन का, है ना, फादर्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। चलो छोड़ो वो किसी और दिन के लिए। आज हम बात करेंगे अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स की, किसकी बात करेंगे? अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। तो अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट क्यों बनता है, उसका कुछ रीजंस है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहली बात, तो कंपीटिंग विद टाइम एंड प्रायोरिटीज, कई बार ऐसा हो जाता है कि माता हो पिता हो जो भी पेरेंट है, उसकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज है, अलग अलग प्रायोरिटीज। तो इस प्रायोरिटी में एक प्रायोरिटी होती है पेरेंटिंग करना भी, हाँ या ना। तो मल्टीटास्किंग की वजह से, प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से, सोशल कमिटमेंट की वजह से, फैमिली कमिटमेंट की वजह से भी, प्लीज नोट करना, कई बार वो पेरेंट अपने बच्चे को समय नहीं दे पाती, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि मान लो एक कोई महिला है, जॉब नहीं करती है, बट घर में ही इतने सारे रोल है कि वो अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रही फैमिली कमिटमेंट के कारण। क्या आपने ऐसा कभी देखा सुना? मान लो घर में कोई बीमार व्यक्ति है, क्रॉनिक बीमार है, उसकी तरफ देखभाल करनी है उसकी, तो बच्चे की तरफ थोड़ा ध्यान कम हो जाता है, हाँ यार। अलग अलग प्रायोरिटी होती है, बट आजकल जॉब इसमें सबसे बड़ा रीजन है। तो होता क्या है, इनके पास या तो कम टाइम है या टाइम ही नहीं बच्चे के लिए। तो ये क्या करते हैं, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग करते हैं। व्हाट्स वर्ड? निग्लेक्टफुल, यानी अभी बच्चे की ज्यादातर बातों को निग्लेक्ट कर देना। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा, है ना, मम्मा करेगी ना, पापा करेंगे ना, अगली बार करेंगे, है ना, बाद में करेंगे, अभी छोड़ो ना बेटा, मेरा प्यारा बच्चा है ना, मेरा राजा बेटा, लाडला बेटा, ऐसा कुछ हो जाता है ना। पर समय नहीं दे पाते हैं, है ना। इनमें से कुछ पेरेंट पैसिव पेरेंटिंग भी करते हैं ना, मैंने किसी और को कहा और उससे करवा दिया, पैसिव पेरेंटिंग, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। और कुछ पेरेंट्स तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, ऐसे भी होते हैं कुछ कुछ, है ना, इंटरेस्टेड नहीं होते। चाहे रीजन जो भी हो, समय कम देने वाले पेरेंट्स को हम कहेंगे अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट, है ना। अब ध्यान से सुनना, आप कहोगे दिल से तो, है ना, वो मूवीज में डायलॉग आता है ना, भले ही मैं तुमसे दूर, क्या कहते हैं, 500 किलोमीटर या कोसों दूर हूँ, देशों दूर हूँ, पर दिल से करीब हूँ, है ना। अब ये बात को हम यहाँ मद्देनजर नहीं रखेंगे, हम टाइम बात कर रहे हैं एक्चुअल टाइम शेयरिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्चुअल टाइम शेयरिंग की। या तो टाइम शेयरिंग है या कम है?
अच्छी है या कम है, उसकी बात करेंगे। अब इससे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, है ना। इससे जब माता पिता समय नहीं दे पाते बच्चे को, तो बच्चे में एक खास प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। तो प्रवृत्ति क्या है? डू इट योर सेल्फ प्रवृत्ति, यू नो। अब माता पिता समय नहीं दे पा रहे, गाइड नहीं कर पा रहे, उसको नर्चर नहीं कर पा रहे, तो बच्चे को क्या होता है, जो भी कार्य करना है डू इट योर सेल्फ वाला, क्षमा याचना, डू इट योरसेल्फ वाले तरीके से करने लगता है बच्चा। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, है ना। एग्जाम्पल, स्पेशली ऐसे से मान लो, मेरे घर की बात करती हूँ ना, हम तीनों भाई, बहन नहीं, सगी बहन नहीं है, अक्का को तो आप सब जानते हो, अलग बात, बट सगी बहन नहीं, तो माता के 3 पुत्र। अब मम्मा कभी मामा के यहाँ इधर उधर चली गई, तो फिर हम जुगाड़ करते थे, उस वक्त मैगी भी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, तो हमने पोहा करना सीखा, हमने चाय बनाना सीखा, पार्ले के साथ चाय पीना खाना सीखा, ब्रेड और कुकर लगाना सीखा, बढ़ती उम्र में। तो माँ उपलब्ध नहीं थी, तो उसकी वजह से 2-4 चीजें हमने सीख ली। ये क्या था? हमारा जुगाड़। तो कई बार माता पिता नहीं होते हैं, समय नहीं दे पाते, तो बच्चे धीरे धीरे जुगाड़ करना सीख जाते हैं, जुगाड़। डू इट योर सेल्फ एटीट्यूड आता है, और इस तरीके से ना बच्चे थोड़े से बोल्ड भी हो जाते हैं। व्हाट्स वर्ड? बोल्ड हो जाते हैं। प्लीज नोट करना, बोल्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रायल करते हैं और धीरे धीरे उनको पता चलता है, यार अभी नहीं जम रहा, बट थोड़ा ट्राई करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो जम जाएगा। व्हाट्स द वर्ड? जम जाएगा, है ना। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ तो। यस। तो बच्चे बोल्ड हो जाते हैं, ये पेरेंटिंग स्टाइल का। तो आपको क्या लगता है, ये स्टाइल का तो फायदा है ना। बच्चा बोल्ड हो रहा है, डू इट योरसेल्फ कर रहा है, आया ना। यस। तो इसके कुछ नुकसान है क्या? तो इस पेरेंटिंग स्टाइल के नुकसान भी है। नुकसान ये क्या होते हैं कि बच्चे में ना एक एंजाइटी बनी रहती है। लोनलीनेस और एंजाइटी 2 चीजें आ जाती है बच्चे में। क्योंकि बच्चे को जब सच में माता पिता की जरूरत होती है और वो उनके आसपास नहीं होते, बच्चा लोनली फील करता है, अनसपोर्टेड फील करता है ना। कभी कभी इंपॉर्टेंट चीजों में जब बच्चे को गाइडेंस नहीं मिलता, ध्यान से सुनना, तो एंजाइटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ इस मंच में बहुत सारे महिलाएं हैं और एक मैसेज भी आया, आई एक्सपीरियंस्ड। मैं बड़ों की बात करता हूँ। मान लो कोई लेडी है, उसकी शादी हो गई है ना, शादी हो गई और वो ससुराल चली गई, और ससुराल में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, और अचानक ऐसा हुआ कि घर के सभी बड़ों को कहीं बाहर जाना पड़ा, और इस पे जिम्मेदारी आई कि तुम देख लेना, सबको संभाल लेना, है ना। अब उसकी एंजाइटी बढ़ेगी, अरे गाइडेंस तो कुछ नहीं, मुझे सिस्टम नहीं पता क्या है कैसे, कुछ नहीं पता कैसे करना है, तो एंजाइटी बढ़ती है। बच्चों का भी ऐसे ही होता है। स्पेशली न्यू एक्सपीरियंसेस जो आते हैं उनकी लाइफ में, और उनको पता नहीं होता है इसमें क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू डील विद दिस एक्सपीरियंस, है ना। तो जब ये नए एक्सपीरियंसेस आते हैं दोस्तों उनके जीवन में, तो उनकी एंजाइटी लेवल बढ़ती है। दूसरी बात, कंफर्मेशन नहीं है। तो मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसकी वजह से भी एंजाइटी बढ़ती है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मान लो समय की, पेरेंट की टाइम शेयरिंग कम है बच्चों के साथ, तो एक और बात होती है, बच्चे बैड कंपनी में जा सकते हैं क्या, गलत लोगों को फॉलो कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस। क्योंकि बच्चा है तो उसपे कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस करेगा, आप नहीं तो कोई और, है ना। क्योंकि हमने पहले दिन ही देखा कि बच्चे कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं, हाँ या ना। किससे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? मैंने तो ये कहा, डिजिटल कैरेक्टर से भी बच्चे सीख रहे हैं ना, छोटा भीम से बच्चे सीख रहे हैं, है ना। वो कॉकरोच, ऑगी एंड कॉकरोच से भी सीख रहे हैं, बच्चे हर वक्त सीख रहे हैं। तो कभी कभी ये भी हो जाता है यहाँ पे कि बच्चे गलत संगत में फंस सकते हैं, प्लीज नोट करना। दूसरी बात, तीसरी बात, है ना। तो पहला मैंने क्या कहा, लोनलीनेस, एंजाइटी, फिर कहा गलत कंपनी की रिस्क बढ़ जाती है, और फाइनली ये बच्चे जब खुद जुगाड़ करना सीख जाते हैं ना, तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये बच्चे में बाद में आपकी बात न सुनने की प्रवृत्ति बड़ी हो जाती है, ना कहने की। क्योंकि अभी उनको ओपिनियन नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट बन गए ना वो। तो बच्चे में रिजिडिटी भी आ सकती है। क्या कहा मैंने? बच्चे में रिजिडिटी भी आ सकती है, या फिर बच्चा बोल्डली ना कहने लग सकता है, तो पेरेंट्स को फिर शौक बैठता है, अरे मैं सब कुछ, वो फिर एक दूसरे को स्टोरी सुनाती है, यू नो इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इसी के लिए ना, मेहनत करता हूँ, मेहनत करती हूँ,
ड्यूटी ये सब संभाल के करती हूँ, फिर भी मेरी नहीं सुन रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। क्यों होता है ये? टाइम शेयरिंग नहीं है। अपने आप करने की आदत पड़ गई तो वो क्यों आपके पास आएंगे और क्यों आपका ओपिनियन लेंगे? है ना? शो ऑफ हैंड्स। तो ये एक छोटा सा विवरण था दोस्तों एक पेरेंटिंग स्टाइल का, जिसका नाम है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। यस। और एक पेरेंटिंग स्टाइल आज मैं लेना चाहूंगा 10 मिनट में, और कल 2 लेंगे, चलेगा क्या? शो ऑफ हैंड्स। अगर आपकी परमिशन है तो और एक पेरेंटिंग स्टाइल की मैं बात करना चाहूंगा। दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। व्हाट्स द वर्ड? परमिसिव। मतलब क्या? परमिशन देने वाले, है ना? क्या? परमिशन देने वाले। तो ये कैसे होते हैं? यहाँ पे बच्चा ही खुद का बॉस है ना? बच्चा इज हिज और हर ओन बॉस, है ना? पेरेंट क्या कहते हैं? पंगा नहीं लेंगे। क्या करेंगे? पंगा नहीं लेंगे। पेरेंट परमिशन देंगे हर चीज में। हाँ बेटा, ओके बेटा, है ना? गुड़ी गुड़ी रहने वाले, बहुत कम नियम। ध्यान से सुनना, नियम या तो है ही नहीं और है तो बहुत कम है। वो भी ट्रेडिशनल चलते हुए आए हुए नियम होंगे, है ना? ट्रेडिशनल नियम होंगे पर ज्यादा नियम नहीं है। सिचुएशन बेस्ड रूल्स नहीं है। स्पेशल एक्टिविटी के लिए रूल्स नहीं है। कोई रूल्स नहीं है, ज्यादा कुछ गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है। ओके, और कोई रूल्स भी सेट नहीं किए हैं। माता पिता पंगा न लेने वाले, परमिशन देने वाले माता पिता। शो ऑफ हैंड्स अगर अब तक मैं मेरी बात आप तक पहुंचा पाया। यस? हाँ ना? यस? हाँ। ओके, क्लियर है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। याद रखना, ऊपर वाला देखे न देखे, मैं सबको देख रहा हूँ, है ना? तो जैसे मैंने कहा, रूल्स कम है। दूसरे, एक्सेप्टिंग। व्हाट्स द वर्ड? एक्सेप्टिंग। यानी बच्चा आता है, हाँ, जरा सी स्टोरी सुनाता है, माँ बाप बोलते हैं ओके ओके ओके, ओके बेटा चलो बेटा, ओके बेटा चलो बेटा, है ना? तो एक्सेप्ट करने वाले हर बात को, क्रिटिकल नहीं है। दूसरी बात, और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, ना तो बच्चे को कुछ डायरेक्शन दिया जाता है और उससे एक्सपेक्टेशन भी कम रखते हैं, है ना? इट्स लाइक अरे तुम्हें जैसा ठीक लगे कर लेना, ओके बेटा कर लो बेटा, चलो ठीक है बेटा, चलता है बेटा, ऐसा वाला वैसा वाला, यू नो। अब ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेशन की कमी, डायरेक्शन की कमी, लिख लेना, डायरेक्शन कमी, एक्सपेक्टेशन कमी, और हर चीज में हाँ मिलाने वाले पेरेंट। अब इसका फायदा क्या होता है? बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। पहले वाले में जैसे बने ना, वैसे यहाँ पे भी बनते हैं। अब बच्चे को हर चीज खुद ही करनी है तो क्या, डिसीजन खुद खुद के लेने हैं, है ना? तो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, एक्सप्लोरिंग बन सकता है, क्रिएटिव बन सकता है, यू नो। अब पहले वाले और इसमें फर्क क्या है? पहले वाले में माता पिता बाजू में है ही नहीं, समय नहीं है। यहाँ पे है उपलब्ध पर बच्चे पे छोड़ रखा है, परमिशन दे रहे हैं ना। तो यहाँ बच्चा थोड़ा बोल्ड भी होता है, यू नो, पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा बोल्ड और एश्योर्ड। यहाँ एंजाइटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मा तो पीछे है, पापा तो पीछे है, पेरेंट्स आसपास है, पर बच्चे को अथॉरिटी दे रखी है। तो जैसे मैंने कहा, क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएटिव बनते हैं बच्चे, जो कि अच्छी बात है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? रिस्क प्रोन, है ना? अब बच्चे पे सब डाल दिया, बट बच्चा इतना मैच्योर होता है क्या डिसीजन ले ले खुद खुद के? मुझे नहीं लगता, है ना? तो रिस्क प्रोन बिहेवियर हो जाता है। बच्चे को जब ये पता होता है ना, माता पिता कुछ पूछते नहीं, क्रिटिकली क्वेश्चन नहीं करते, तो बच्चे थोड़े ना बाउंड्री से फ्लर्ट करने लगते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करने लगते हैं, रिस्की बिहेवियर करने लगते हैं। तो हर चीज में परमिशन देना भी, एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरी ओपिनियन से अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों को हाँ में हाँ करना। ओके, आगे मैं बताऊंगा मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, है ना? इसमें थोड़ी बहुत एंजाइटी रहती है, बट वो अलग है ना। पकड़े गए तो, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो, है ना? और अपने निर्णय की जिम्मेदारी अपनी है तो थोड़ा बहुत होता है, बट पहले इतना नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ऐसे बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, माता पिता के साथ ओपन अप नहीं होते हैं। व्हाट्स द वर्ड? ओपन अप नहीं होते हैं। उनको क्यों नहीं ओपन अप होते हैं? अब कई सारे लोग यहाँ के ऑडियंस रिलेट कर पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप शेयरिंग करो, प्लीज नोट करना, किसी व्यक्ति के साथ आप शेयरिंग करो, उसका ओपिनियन पूछो या उसके साथ बात करो, और उसकी साइड से कुछ भी फीडबैक नहीं आ रहा है, कुछ भी ओपिनियन नहीं आ रहा है, कुछ भी चर्चा नहीं हो रही है ना, पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हमें क्या लगता है? छोड़ो यार, इसको पूछा क्या और नहीं पूछा क्या एक जैसा आया ना। नहीं पूछते हैं, इसको कुछ नहीं बताते हैं। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जीवन में? टाइप करे आए, मुझे जरा चैट बॉक्स में देखना है ना, कितने आए आते हैं, जरा ये कॉमन एक्सपीरियंस होता है ना।
यस तो वो एक रिस्क है इस पेरेंटिंग स्टाइल में। एंड फाइनली क्या होता है, जब ये बच्चे इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है आगे चल के बच्चे रेबेलियन बने। व्हाट्स द वर्ड, व्हाट्स द वर्ड, रेबेलियन बने, यू नो, विद्रोही। व्हाट्स द वर्ड, विद्रोही बने। क्यों? क्योंकि फिर से एक बार पहले वाले को पूछने वाला कोई था नहीं, और यहाँ पे हर बार हाँ मिली तो ना बोलने के बाद क्या होगा, यू नो, से बच्चा है कुछ भी पूछता है हाँ हाँ हाँ, अचानक ना बोला तो क्या होगा, बुम। व्हाट्स द वर्ड, बुम, है ना। तो ये बच्चे विद्रोही भी बन सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं एक समरी करूँ क्या, मैंने क्या बोला, पहली पेरेंटिंग स्टाइल हमने देखी जिसका नाम था अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। व्हाट्स द वर्ड, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। उसमें क्या था, अलग अलग प्रायोरिटी की वजह से, समय की कमी की वजह से, कभी कभी लोकेशन का भी फैक्टर आता है यहाँ पे, है ना। समय या तो नहीं है या तो बहुत कम है, या फिर निग्लेक्टफुल है। व्हाट्स द वर्ड, निग्लेक्टफुल है, या फिर पैसिव है, या अनइंटरेस्टेड। तो ऐसे पेरेंट के बच्चे क्या करते हैं, अनइन्वॉल्व पेरेंट के बच्चे जुगाड़ करना सीखते हैं, डू इट योरसेल्फ स्ट्रेटजी यूज करते हैं, है ना। थोड़े बोल्ड भी बनते हैं, बोल्ड भी बनते हैं, पर इनमें बैकएंड में एंजाइटी ज्यादा होती है। और एंजाइटी ज्यादा होती है, जो अच्छी बात नहीं है। अकेलापन महसूस करते हैं इस प्रकार के बच्चे, बुरी आदत में लग सकते हैं, और आपकी बात को ना करने की आदत उनको लग सकती है। इसी के आसपास की दूसरी स्टाइल मैंने कही, वो है परमिसिव स्टाइल। यहाँ पे माता पिता बच्चे को बोलते हैं तुम तुम्हारा निर्णय ले लो, हम है पीछे। पहले वाले में पीछे कोई नहीं है, पेरेंट का समय नहीं है। दूसरे में हाँ में हाँ करने वाले, पंगा ना लेने वाले, है ना, गुडी गुडी रहने वाले, ज्यादा क्वेश्चन ना पूछने वाले, लो एक्सपेक्टेशन रखने वाले और लो गाइडेंस देने वाले पेरेंट। तो यहाँ पे भी बच्चा क्या होता है, बट जस्ट बिकॉज पेरेंट है, पेरेंट आसपास है, बच्चे में कॉन्फिडेंस बना रहता है ना, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम पीछे दिख रही है ना। आपने देखा होगा आपका बच्चा जब बहुत छोटा था तो वो कुछ नई चीज करने जाता, पीछे मम्मा नहीं है तो डर जाएगा, पीछे मम्मा है तो कॉन्फिडेंटली आगे जाएगा, हाँ या ना। तो माता पिता उपलब्ध है और ना नहीं बोलते हैं तो बच्चे कई बार सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, एक्सप्लोरिंग बनते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, जो कि अच्छी बात है। बट इन बच्चों में भी बिकॉज दे आर टेकिंग डिसीजंस और उनका इम्पैक्ट उन्हीं पे होगा, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी बनी रहती है। व्हाट्स द वर्ड, थोड़ी बहुत एंजाइटी बनी रहती है, थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं एट टाइम्स। ये इस तरीके के बच्चे ओपन अप नहीं होते हैं, रिस्क प्रोन बिहेवियर हो सकता है इन बच्चों का। क्या रिस्क प्रोन बिहेवियर, जैसे मैंने कहा बाउंड्रीज से फ्लर्ट कर सकते हैं ये बच्चे, है ना। मर्यादाओं का उल्लंघन भी कभी कभी कर सकते हो, क्योंकि उनको पता है ना नहीं बोलेंगे टोकेंगे नहीं हमें, है ना, तो भी दिक्कत आ सकती है। और इसी कारण ये दोनों जो मैंने आपको बताई, एक कौन सी बोली, परमिसिव, और एक बोली अनइन्वॉल्व, दोनों पेरेंटिंग स्टाइल में प्लस पॉइंट्स कम और निगेटिव पॉइंट्स ज्यादा है। तो कल मैं मेरी फेवरेट पेरेंटिंग स्टाइल और एक पेरेंटिंग स्टाइल, ऐसे दो पेरेंटिंग स्टाइल बताऊंगा जिससे बच्चे डिसिप्लिन भी बनते हैं और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड है, टाइप करें ई फॉर एक्साइटेड। तो वो सेशन हम कर लेंगे, क्योंकि अभी हम घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं, और आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले दो विनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो मैं आपको विनती करना चाहूंगा दोस्तों, अगर सोहम गुरुकुल के अलग अलग कोई भी प्रोग्राम आपको हेल्प कर रहे हैं तो कृपा करके उनका प्रचार करें, लोगों को हमारे साथ जोड़े। दूसरी विनती, अगर आपका लाभ हो रहा है तो खुद पे अन्याय ना करें, और कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।